चलिए हो, जो बोलना है अपना बोलिए। अब ऐसा नहीं, चालू कीजिए ना। हो चलिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक। आज का सेशन चलेगा एनसीईआरटी विज्ञान, एनसीईआरटी और एससीईआरटी, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो रामबाण साबित होगा। आज का चैप्टर नंबर होगा 5। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। चलिए, जय हिंद। चलिए, क्वेश्चन चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। वैज्ञानिक है और कार्य सिद्धांत है। बताइएगा। डोबाइनर बोला। हाँ, डोबाइनर कौन सा सिद्धांत दिया था? श्रिक का दिया। न्यूलैंड अष्टक नियम दिया था। मेंडलिफ दिया था तत्वों का आवर्त सारणी का प्रारंभिक विकास। हेनरी मोजले दिया था आधुनिक आवर्त सारणी। मोस्ले दिया था आधुनिक। ये खाली ये चैप्टर से इस बार ग्रुप डी में ये चैप्टर्स खाली बता रहे हैं आपको। बहुत ज़्यादा रिपीट किया था आवर्त सारणी से। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया था। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े थे। अगला है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में अक्रिय गैस को एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया था। अक्रिय गैस के खोज का खोज नहीं हुआ था उस टाइम। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उपस्थित कमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? वह अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाया। तत्वों के समस्थानिक उनकी सारणी के आवर्त नियम के लिए चुनौती थे। उनकी सारणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियत रूप से नहीं बढ़ते थे। नियत रूप से नहीं था। कोई अपवाद में जैसे किसी का द्रव्यमान कम है और उसके बाद ज़्यादा है। हाँ, इसके वजह से ज़्यादा कम वाला, लेकिन द्रव्यमाने पे ही सजाया था। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? इसमें तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं। सही बात है। ठीक है। इसमें 7 समूह तथा 18 आवर्त है। 18 समूह 7 आवर्त है। सही। 7 पीरियड 18 क्लास। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कथनों में कौन सा सही नहीं है? एक ऐसी समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। एक ग्रुप में सबका समान होता है। प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोष इलेक्ट्रॉन से भरा गया है। सही है। आवर्त में बाएं से दाएं और जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। बाएं से दाएं जाने पर घटती है। जबकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। सही है। अगला देखिए, धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बढ़ता है तथा समूह में नीचे जाने पर घटता है। नीचे जाने पर बढ़ता है, आवर्त में घटता है। आवर्त में घटता है। बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा, नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा। हाँ, चलिए ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्व धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है। कौन कौन? कार्बन और आयोडीन। इसका गुण अधातु होता है लेकिन गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है। और सब जो है ना धातु अधातु का करता है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरेलियम, पोलेनियम, ये सभी 7 गो है अधातु। ये जो 15वां ग्रुप का जो तत्व रहता है ना, उसको क्रिप्टोजेन बोलते हैं, जहरीला होता है, जहरीला। 16वां को चेलोजेन, 17वां को हेलोजेन, चारकोजेन। अगला चैप्टर है जैव प्रक्रम। देखिए, दोनों सही नहीं है।
तो पढ़ लेते नीचे वाला, काहे गलती है तब पढ़ेंगे सही वाला। जैव, हाँ, जैव पराक्रम शरीर के बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कोशिका आवश्यक के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग होता है। देखिए काहे है, वे सभी पराक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव पराक्रम कहलाते हैं। सही है, सही है। नीचे वाला, शरीर के बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। एक कोशिकीय जीव को भोजन ग्रहण करने, गैसों के आदान प्रदान तथा अपशिष्ट के उत्सर्जन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। एक कोशिकीय को किसी विशेष अंग का आवश्यकता नहीं होता है। अमीबा है ना, अमीबा की जरूरत पड़ता है किसी विशेष अंग का? नहीं। एक कोशिकीय जीव अपना जिधर मन कर खाता रहता है। अमीबा और प्रोटिस्टा दोनों एक कोशिकीय में आ जाता है, थैलोफेटा समूह का है ना। नीचे बोला, बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिका अपने आस पास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में रहते हैं। संपर्क में नहीं रहते हैं। विसरण से संपर्क है, विसरण से सभी कोशिका आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। देखिए, बहुकोशिकीय जीवों का आकार बड़ा और शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल होता है। इनमें विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभिन्न अंग विशिष्टकृत होते हैं। इसलिए इन बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिका अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती है। इसलिए साधारणतः विसरण सभी कोशिका की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही नहीं है। सही वाला, स्वपोषी जीवों की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। नीचे वाला देखिए, पौधों द्वारा अप्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट उनके द्वारा ग्लूकोज के रूप में संचित कर लिया जाता है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचित किया जाता है। मंड के रूप में संचित किया जाता है। मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में किया जाता है। मंड के रूप में संचित करता है। ग्लाइकोजन तो आप ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन जो कीजिएगा तो ग्लाइकोजन के रूप में आप मरिया कीजिएगा। पेड़ पौधा पाता जितना वो सब मंड के रूप में मंड के रूप में करता है, ग्लाइकोजन आदमी करता है। नाश्ता हैवी हो गया आज। नहीं, मेरा कुत्ता है जो तंग ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया। कौन? मानव शरीर भोजन से प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में, सही है। निचला वाला क्वेश्चन पार्ट डिस्कशन इसका पढ़ के क्लियर कीजिएगा। अगला, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में स्वपोषी द्वारा बाहर से लिया गया पदार्थों को संचित ऊर्जा के रूप में बदल दिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के इस प्रक्रम में घटने वाली घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, सही है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना और जल अणुओं को हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में अपघटन करना, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, पौधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सही है। इनमें क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में उपस्थित होते हैं। इनमें वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के माध्यम से होता है। तना व जड़ें इस आदान प्रदान में भाग नहीं लेते हैं। तने और जड़ें भाग लेते हैं? नहीं लेते हैं ना, वही भाग लेते हैं। हाँ,
तना, अच्छा, हाँ, तना तना और जड़ ही भाग लेते हैं, रंध्र भाग नहीं लेता है इसमें, ठीक ना। गैस का आदान प्रदान करने में क्यों नहीं लेता है? रंधे से तो होता है सर। इसमें देखिए ना क्या दिया है, रंध्र के माध्यम से तो होइबे करता है, मतलब ताना और कुछ भी करता है। तीनों से होता है, पत्ता से भी होता है, जड़ से भी होता है, तना से भी होता है, ठीक ठीक ना। ठीक। देखिए नीचे बोला ये पसीना के रूप में क्या बोलते हैं, गोंद छोड़ता है ना, गोंद नहीं समझते हैं, स्वेदन क्या बोलते हैं, सिक्रीशन करते हाँ, हैं, वो सब स्वेदन छोड़ता है, रंध्र के रूप में पानी के रूप में छोड़ता है ऊपर। ये मृदा से प्राप्त नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं। सही है। अगला क्वेश्चन पाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? फफूंद फफूंद और ईस्ट में भोजन पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर ही कर दिया जाता है और इसके बाद उसका अवशोषण होता है। सही है। फफूंद में कवक होगा है, तो बोलते हैं मशरूम। हाँ सही है, कवक है। नीचे सभी एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से ग्रहण किया जा सकता है। संपूर्ण सतह से सभी एक कोशिकीय जीव में संपूर्ण भोजन नहीं ग्रहण किया जा सकता है। पढ़ते हैं, सामान्यतः एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से ग्रहण तो किया जा सकता है, लेकिन अमीबा एक उदाहरण है, परंतु मतलब इसका अमीबा उदाहरण है, परंतु पैरामीशिया में ऐसा नहीं होता। पैरामीशिया भी एक कोशिकीय जीव है जिसकी कोशिका के एक निश्चित आकार होता है और भोजन एक स्थान से ग्रहण किया जाता है। पैरामीशिया में किसका चप्पल आकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, का नियम सभी केवल जहाँ है, रुकिए सोचिए समझिए। सब में नहीं होता है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन, भोजन के समय मुख में आने वाली लार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है? यह लाल ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है। इसमें लार एमिलेस नामक एंजाइम उपस्थित होता है जो मंड को शर्करा में तोड़ देता है। इसीलिए बोलते रहते, चबाते रहिए आप लोग, लार बनाते रहिए। भोजन को चिबा के खाने के लिए पानी डलता होता है। चिलगम नहीं ले आए। हाँ, जल्दी नहीं नमाए। चलिए अगला क्वेश्चन, भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्राव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है? सही बात। आइए, इसका श्रावण क्षुद्रांत द्वारा किया जाता है। जठर ग्रंथियों द्वारा किया जाता है। जठर ग्रंथि द्वारा किया जाता है इसका। अगला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है। सही है। श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। आमाशय में अच्छा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है आमाशय का श्लेष्मा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? क्षुद्रांश। इसको पढ़िए तो, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्षुद्रांश है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह छोटी जगह में अवस्थित होती है। विभिन्न जंतुओं के क्षुद्रांशों की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है, ठीक ना। घास खाने वाले शाकाहारी जीव में सेलुलोज, ठीक है ना, सेलुलोज बचाने के लिए लंबी श्रृंखला क्षुद्रांश की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांशु छोटी होती है, इसीलिए शाकाहारी का लंबा होता है। हाँ, शाकाहारी का लंबा होता है, मांस खाने वाले को छोटा है। जो सेलुलोज पचा सके लंबा है, पचाने के लिए क्षमता चाहिए ना। जो सेलुलोज खाता है, घास जो खाता है ना, जानवर का बड़ा होता है। कुछ जानवर शाकाहारी बड़ा होता है। शाकाहारी को बता दें, शाकाहारी में आ जाएगा सब, मनुष्य में भी आएगा, ठीक ना। नहीं आएगा मनुष्य सेलुलोज को नहीं पचा पाएगा। और जैसे जानवर में जो बाघ है वो घास नहीं खाता है, वो छोट हो जाएगा। जो गाय है वो घास खाता है, मांस नहीं खाता तो बड़का हो जाएगा। उसका ऑप्शन दिया था घास किया तो चलिए। हाँ, जो सेलुलोज को पचाता है ना उसका आमाशय 4 कोष्ठ होता है। चलिए, इसीलिए बोलते हैं साग सब्जी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, मुर्गा मछली को कम। राजू दिए हुआ है ना, तब यो राजू जी हैं। अगला क्वेश्चन, क्षुद्रांत
क्षुद्रांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? छोटी आंत के बारे में पूछ रहा है, बताइए। छोटी आंत के बारे में सही नहीं है। क्षुद्रांत का इंग्लिश होता है स्मॉल इंटेंसाइन। हो गया। हाँ चलिए ऑप्शन पाइए अब। पाचन प्रक्रिया में भोजन आमाशय के बाद क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। सही है। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। सही है, सही है। क्षुद्रांत भोजन के पाचन के लिए पित्तरस और अग्नाशयिक रस दोनों अग्नाशय से प्राप्त करती है। नहीं, पित्तरस जो है ना, ये तो प्राप्त करता है लीवर से। ये लेके गलत है। हाँ, गिलसियार्ड में परिवर्तित करता है ना। हाँ, गिलसियार्ड से होता है ये। क्या चीज़ बोला? यही बोला, पित्तरस और दोनों अमाशय से प्राप्त होती है, अमाशय से नहीं प्राप्त होती है। नहीं, पित्तरस तो लीवर से निकलता है। लीवर से निकलता है और पित्ताशय गोल ब्लड हाँ, में जमा जमा होता है। अगला देखिए, पाचित भोजन को क्षुद्रांत की भित्ति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। सही है। पित्ताशय जो नहीं वसा को पचाता है या प्रोटीन को? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन तीनों को स्थल है। पचाता इस है। कार्य के लिए यकृत में पित्ताशय और अग्नाशय से अग्नाशिक रस प्राप्त होती है। प्रोटीन के लिए। ठीक है। इससे एंजाइम निकलता है, उस एंजाइम के कारण वो पचता है। पित्त रस वसा प्रक्रिया करके अतिरिक्त अमाशय से आए अम्लीय भोजन के अग्नाशिक एंजाइम की क्रिया के लिए क्षारीय बनाता है। अच्छा, वसा पित्त लवण शुद्राशु में उपस्थित वसा की बड़ी गोलियों की छोटी गोलियों में खंडित करके उसका एमएलसीकरण कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशील बढ़ जाती है। देखिए, प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन होता है, अब वसा के लिए लाइपेज होता है। वसा के पाचक के लिए लाइपेज सही बोल रहे हैं, भाषा के लिए लाइपेज होता है, और प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन, हाँ ट्रिप्सिन हो गया। ट्रिप्सिन, अब वसा के लिए लाइपेज। देखिए, ट्रिप्सिन तो होबे करता है, पेप्सिन भी प्रोटीन को पचाता है। ट्रिप्सिन और तोड़ता है सर, पेप्सिन, पेप्सिन जो है पेप्टोन में तोड़ देता है। हाँ। पचाता है नहीं, तोड़ देता हाँ वही तोड़ देता है। अगला क्वेश्चन, पौधे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। बिल्कुल सही है। सही है। दिन में श्वसन के दौरान निकली CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, अतः इसमें दिन में कोई CO2 नहीं निकलता है। सही बात है। ऑक्सीजन से बढ़ता है। अगला कथन और कारण है, जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा दूत होती है। सही है। दूत मतलब तेज होती है। अगला है, जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। दोनों सही है, कथन और कारण। अगला है, अवायवीय शोषण और वायवीय शोषण दोनों ही प्रक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समान है? ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन वाला अणु है, एक 3 कार्बन अणु वाले पायरुवेट में विखंडन करते हैं। दोनों सही है। ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन वाला अणु है का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन कर देते हैं। देखना इस पे डिस्कशन को। अगला, निम्नलिखित में से कौन कोशिका की अंतरोष्मी क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? एटीपी ऊर्जा की सिक्का कहा जाता है। अगला है, मनुष्य में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? नासाद्वार में उपस्थित महीन बाल सांस लेने पर वायु को निस्यंद करने का कार्य करते हैं। निस्यंद फिल्ट्रेट। सही बात है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तो फुसफुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिसे ऑक्सीजन की अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिलता है। सही है।
अगला है मानव में हेमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक होता है जो फुसफुस की वायु से ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। सही है। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनीकृत तथा विऑक्सीजनीकृत रक्त को मिलने से रोकने में सहायक है। मानव हृदय के इस बंटवारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है। इस तरह का बंटवारा शरीर के उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। ऊपर वाला का है गलत है। मानव हृदय का दायां भाग ऑक्सीजनीकृत रुधिर प्राप्त करता है जबकि बायां भाग विऑक्सीजनीकृत। बायां भाग ऑक्सीजनीकृत रुधिर का काम करता है, दाया को बाया, बाया को दाया लिख दीजिए। ऑक्सीजनीकृत का काम करता है। दाया बाया खाली बदल दीजिए। हाँ उल्टा है। क्या दे दिया है? अशुद्ध वाला दाया आलिन से दया नहीं ले। अगला है विभिन्न जंतुओं के हृदय के रुधिर परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है। जल स्थल चर तथा बहुत सारे सरीसृप ऑक्सीजनीकृत तथा विऑक्सीजनीकृत रुधिर धारा का कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। सही है। मछलियों के शरीर में दोहरा परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है। मछली का हृदय जो है ना 2 कोष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन, रक्तदाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। रक्तदाब के संबंध में मनुष्य में समान परकुंचन दाब 120 और अनुशीतलन दाब लगभग 80 होता है, मतलब 120/80 होता है। इसको मापने के लिए स्फिग्नोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। सही है। एक इसलिए गलत है कि रक्तदाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों से अधिक होता है। सही है। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहले सही बोला, रुधिर वाहिकाओं में रक्तस्राव होने पर रुधिर में उपस्थित प्लेटलेट्स कोशिकाएं रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर लेता है। लसिका एक अन्य द्रव है जो वहन में सहायक है, इसे उत्तक तरल भी कहते हैं। सही है। नीचे वाला, पाचित और क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। ऊपर वाला कहा गलती है। शिराएं रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है जबकि धमनियां विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्रित करके वापस हृदय में लाती है। धमनी विभिन्न भाग तक ले जाता है, शिरा लाता है। धमनी शुद्ध, शिरा शुद्ध। हाँ। अगला क्वेश्चन, पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। जाइलम मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। सही है। वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण और जड़ से पत्ती तक जल एवं उसमें विलय खनिज लवणों की ऊपरमुखी गति में सहायक होता है। अगला देखिए, वाष्पोत्सर्जन पादप के तापमान के नियमन में भी सहायक होता है। अगला, पादप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सही है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादकों के साथ अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों को पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाता है। सही है। अगला, फ्लोएम में पदार्थों का स्थानांतरण ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। यह भी सही है। अगला है, मानव उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सही है। वृक्क रुधिर से नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ को अलग करने का काम करता है। सही है। वृक्क के अंदर नेफ्रॉन नामक निस्यंद एकक उपस्थित होते हैं। वृक्क द्वारा हुए प्रारंभिक निस्यंद में बचे पदार्थ का चयनित पुनर्वशोषण मूत्रवाहिनी में होता है। सही है, सब सही है। अगला है, निम्नलिखित में कौन से पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन के उदाहरण है।
अपशिष्ट पदार्थ का कोशिकीय रिक्तिका में संचित करना सही है। गिरती पत्तियाँ ये भी है। रेजिन और गोंद ये भी है। प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी है। अगला चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय। जंतु तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करते हैं, कौन सा सही है। जंतुओं में गति के नियंत्रण और समन्वय का कार्य तंत्रिका तथा पेशीय ऊतकों द्वारा किया जाता है। अगला है तंत्रिका ऊतक शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का संवहन विद्युत आवेश के द्वारा करता है। अगला है मानव के माध्यम से सोडियम सहायक होता है। जैसे पपीता खाइए, पपीता को खाता है, पपीता में सोडियम रहता है, सुबह सुबह खाइए कीजिए, दिमाग अच्छा काम करता है। अगला मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र और प्रतिवर्ती क्रिया के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है। पूरे शरीर के तंत्रिका मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाली रास्ते में एक बंडल के रूप में मिलती है। नीचे वाला परंतु अनुक्रिया के लिए प्रतिवर्ती चाप न्यूरॉन जाल की अपेक्षा अधिक दक्ष है। न्यूरॉन जाल सही है। देखिए प्रतिवर्ती चाप मस्तिष्क में बनते हैं। मेरुरज्जु को ही द्वितीयक मस्तिष्क भी कहा जाता है। अगला है मेरुरज्जु के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है और सोचने के लिए सूचना प्रदान करती है। सही तो है। सही है। नीचे बोला मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग नहीं होते हैं। केंद्रीय तंत्र के भाग होते हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अगला क्वेश्चन है स्पाइनल कोड। अगला क्वेश्चन है मानव नहीं गिनने रहे हैं, देख रहे। अगला मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। अग्र मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है। आराम से पढ़िए, इसको डिस्कशन में पढ़िए ना। पश्च मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। अनैच्छिक वाला मेडुला पढ़िए ना। मस्तिष्क का मुख्य सोचने का भाग अग्र मस्तिष्क है। इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग यानी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत है। कुछ जटिल संवेदनों जैसे यह जानने के लिए कि पेट पूरा भर गया है, भूख से संबंधित एक केंद्र भी अग्र मस्तिष्क में एक अलग भाग होता है। भूख प्यास सोचना समझना सब आता है। ठीक, अग्र मस्तिष्क के द्वारा होता है। ठीक। अनैच्छिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। अनेक अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार का आना और वमन यानी वोमिटिंग पश्च मस्तिष्क से नियंत्रित होता है। कुछ क्रियाएं जैसे एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना आदि पश्च मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क के द्वारा ही संभव हो पाता है। यह अनुमस्तिष्क की ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि और शरीर का संस्कृति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। संतुलन के लिए होता है सेरेबेलम। साइकिल चलाते हैं तो संतुलन बना के चलाइए। नहीं, जब कोई नशाओं से करता है लड़ तो उसका सेल बैलेंस गड़बड़ा देता है। बियर पीने से कुछ नहीं होता। बियर से कोई लेना देना नहीं है। कहीं से अल्कोहल कब सिर्फ कॉपी होते ही अल्कोहल जाएगा होगा, बियर के कोई लेना देना नहीं, अल्कोहल का। चलिए निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। पादप में न तो तंत्रिका तंत्र होता है न ही पेशीय होता है। जंतु कोशिकाएं सतत विद्युत आवेश न जनित कर सकती है और न ही संचारित कर सकती है। पेड़ पौधा में थोड़ा तंत्रिका तंत्र सब रहेगा।
अगला है क्वेश्चन, पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। पादप दूसरा सही है। पादप स्पर्श जैसे उद्दीपन की सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन साधन का उपयोग करते हैं। सही है। छुई मुई वाला पढ़ते डिस्कशन। क्या छुई मुई छुइएगा तो मुरझा जाएगा, तेजी से गति थोड़ा करेगा, थोड़े होगा इसलिए मुरझा जाएगा। छुई मुई वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, नहीं तो अपने मुरझा जाता है। वो छुई मुई किस कारण से वो अति सिकुड़ जाता है, वो नहीं होता है कुछ उद्देश्य उसका याद नहीं आ रहा है। याद है सच जी? छुई मुई को ना ऐसे छू देते हैं तो वो ना मुरझा जाता है, पत्ता उसके अगर सिकुड़ जाएगा। हाँ, किस कारण न होता है नहीं याद आ रहा है। सोचते वक्त याद करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं तब तक। पादप हार्मोन है और प्रभाव है। ऑक्सीजन का कार्य क्या होता है? वृद्धि करना। वृद्धि करना। ऑक्सीजन है ना, लंबाई बढ़ाना, लंबाई में वृद्धि करना। कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि होता है। जिब्रेलिन का काम है तने की वृद्धि बढ़ाना। साइटोकाइनिन विभाजन को प्रेरित करता है। एस्बेसिक अम्ल वृद्धि का मंदन करना, रोकना। वृद्धि का संदमन करता है। संदमन करना, रोकना। साइटोकाइनिन विभाजन 2 भागों में बांटना उसका। जिब्रेलिन का भी वृद्धि काम है सब। जिब्रेलिन ऑक्सीजन के तरह ही पादप हार्मोन है जो तने की वृद्धि में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त हार्मोन में से कौन सा जंतुओं में लड़ने अथवा भागने की लड़ो उड़ो वाला सीधा होता है एड्रेनलिन, जो कि वृक्क के ऊपर होता है। चलिए दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन के बारे में बताइए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? टेस्टोस्टेरोन तो नर है सब, और एस्ट्रोजन एक मादा है। एकमात्र पुरुष में ही हुई करता है टेस्टोस्टेरोन। राजू जी के बाद जानकारी ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा सुमेलित है? कट जाएगा। अबटू ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि हार्मोन। अबटू ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है अबटू से। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है। अग्नाशय से इंसुलिन। अग्नाशय के बीटा पीयूष ग्रंथि में आता है मेलाटोनिन हार्मोन, जो नींद और सोने जागने का काम करता है। हाँ, नहीं वो जो है ना पीयूष ग्रंथि से नहीं निकलता है, पीनियन ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन, जीव जनन कैसे करते हैं? बताइए। बता रहे हैं। जनन के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति मतलब कॉपी बनाता है। सही बात है। सही है। नीचे वाला, किसी प्रजाति या स्पीसीज की समष्टि के अस्थायित्व का संबंध उसके जनन से है। सही है। बीच वाला देखिए, जनन कोशिका में डीएनए के 2 प्रकृतियाँ बनती हैं जो कि एक दूसरे के अलग होता है, अलग होता है। समरूप नहीं तो अलग अलग होता है। अलग होता है, समरूप नहीं होता है। अलग होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। पुनरुद्भवन में किसी जीव के टूटे हुए भाग से नए जीव का विकास होता है जो कि जनन के समान है। जनन के समान है। हाइड्रा जो विखंडन के द्वारा होता है ना, जनन के समान। जनन के समान नहीं है। जनन के समान नहीं होता है। समान नहीं होता है। जनन के समान नहीं है। हाइड्रोमुकुलन के द्वारा ही होता है। सही है। पुनरुद्भवन में किसी जीव के टूटे हुए भाग से नए जीव का विकास होता है। पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्य लगाना नया जीव नहीं उत्पन्न होता है। अगला देखिए, हाइड्रा में जनन मुकुलन के माध्यम से होता है।
हाइड्रा और ईस्ट में। मुगलन के माध्यम सिलेंड्रेटा का है ये, हैदराबादी। हाइड्रा सिलेंड्रेटा समूह में आता है। अगला क्वेश्चन, कायिक प्रवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है। इसके अंतर्गत कुछ भाग जैसे जड़, तना और पत्तियां उपयुक्त पारिस्थितिकी में विकास होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। सही बात है, करता है। सही है। नीचे वाला देखिए, इस प्रक्रिया से उगाए गए पौधे में बीज द्वारा उगाए गए पौधे की अपेक्षा पुष्प एवं फल अधिक समय में लगते हैं, कम में समय में लगता है। देखिए, इस प्रकार से उत्पन्न पौधे आनुवांशिक रूप से जनन पौधे से भिन्न होते हैं, समान होते हैं। अब आम के पेड़ से काई कीजिएगा तामे ना होगा। हाँ। क्या अगला, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है। उत्तक संवर्धन तकनीकी के अंतर्गत पौधे के उत्तक या उसी कोशिका को उसके शीर्ष के वर्धमान भाग से अलग करके नए पौधे उगाए जाते हैं। सही बात है। बीजाणु समासंग अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। सही है। सही है। अगला क्वेश्चन, नर और मादा युग्मों के संदर्भ में कथन पर विचार करते हैं, कौन सही है। मादा युग्म नर युग्म की अपेक्षा आकार में छोटा और गतिशील होता है। नहीं, गलत है। छोटा नहीं, बड़ा होना चाहिए। मादा युग्म नर युग्म की अपेक्षा आकार में बड़ा होता है, जिसमें कोशिका को ऊर्जा देने के लिए भोजन का पर्याप्त भंडारण होता है। नर युग्म मादा युग्म से छोटा परंतु अधिक गतिशील होता है। सही है। अगला, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है। आवृत बीजीय मतलब एंजियोस्पर्म के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। पुंकेसर और स्त्री कैंसर पुष्प के जनन भाग है, इसमें जनन कोशिकाएं होती है। सही है। पुंकेसर स्त्री केसर का जनन उपस्थित होता है। पुंकेसर और स्त्री केसर में केवल एक जननांग उपस्थित होता है, तो वह पुष्प कहलाती है। उदाहरण के लिए पपीता और तरबूज। पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होता है, तो वह पुष्प उभयलिंगी कहलाता है, जैसे गुड़हल और सरसों। उभयलिंगी हो जाएगा गुलहर और सरसों। लिंगी हो जाएगा पपीता और तरबूज। पपीता, तरबूज, खीरा, ककड़ी जितना है सब लिंगी है। अगला है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जननांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं, कौन सही है। पुंकेसर नर जननांग है और परागकण बनाते हैं। सही है। स्त्री केसर मादा जननांग है जो पुष्प के केंद्र में अवस्थित होते हैं। परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण स्वपरागण, जबकि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरण परपरागण कहलाता है। सही बात है। अगला क्वेश्चन है, नर जनन तंत्र के संदर्भ में कथन पर विचार करते हैं, कौन सही है। टेस्टोस्टेरोन नर में शुक्राणु उत्पादन तथा यौनावस्था के लक्षणों के नियंत्रण का कार्य करता है। टेस्टोस्टेरोन मादा में होता है ना, अरे सॉरी नर में होता है। इसी के द्वारा यौनावस्था में मोछ, दाढ़ी वगैरह वगैरह सब आता है ना, समझ में करते हैं। अगला देखिए, हाँ वही बोले, मोछ दाढ़ी के बाद समझिए क्या। ऊपर वाला देखिए, शरीर के ताप से कम होता है। शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से अधिक होता है। शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है, इसीलिए बाहर की तरफ होता है। ठीक ना है क्या खोल के बोलिए, जो बोलना है खोल के। आपका अंदर रहता है क्या। क्वेश्चन कीजिए 10 गो पेज और है, हिम्मत बनाइए। चाहेगा ना तो हंसेगा पहले। मनोज बाबू हंसी का टाइम दिया जाता है ना 10 मिनट के, खत्म होगा तो मिलेगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही नहीं है। ठीक। मादा में अंडा कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। होता है। नहीं, ये सही
क्या सही है? सही है। निषेचन का कार्य मादा के गर्भाशय में संपन्न होता है, अंडवाहिनी में होता है। मतलब फ्लोपियन ट्यूब में हाँ, होता सही है। है, प्लेटियम ट्यूब, सही बात है। प्लेसेंटा भ्रूण के पोषण के लिए एक विशेष संरचना है। सही बात है। सही बात है। ये जो गर्भाशय दिया है ना, इसमें विकास होता है, हाँ। भ्रूण का विकास। अगला निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा रोग वायरस जनित रोग है? वायरस जनित रोग है, सही है। मस्सा है मस्सा है और HIV यानी HIV है, गिनोरिया और सिफिलिस जो है जीवाणु द्वारा होता गोनेरिया और गोनोरिया सिफिलिस। भी एक महीने को ही होता है। है। सेल्फिश होता है ये कहाँ नॉर्मल। होता है? चलिए अगला क्वेश्चन, अनुवांशिकता एवं जैव विकास। अनुवांशिकता एवं जैव विकास दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से विविधता अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन से अधिक होती है। सही बात है। लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण के जीन के दो प्रतिरूप होते हैं, जिनके एक समान न होने की स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त होता है उसे प्रभावी और दूसरे को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। सही है दोनों। सही है दोनों। अगला क्वेश्चन, लिंग निर्धारण के संदर्भ में विचार करते हैं कौन सही है। कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के ऊष्मीय ताप पर निर्भर करता है। हाँ, सही बात, उसमें ताप पर निर्भर करता है। देखिए, घोंघा में लिंग का निर्धारण अनुवांशिक नहीं होता है। सही बताएं। मनुष्य मगरमच्छ और छिपकली। सही बोले, घोंघा, मगरमच्छ, छिपकली, इसमें अनुवांशिक नहीं होता, लिंग निर्धारित अनुवांशिक नहीं होता। सही बात है। परिवर्तन करने का उसको सही बात, सही। घोंघा, मगरमच्छ और छिपकली। बदल लेता है। शशि जी कुछ बोले थे, बाद में बताएंगे इस क्वेश्चन के लिए। जितना दिन पहले आपने बोले आइए। मनुष्यों में बच्चों का लिंग निर्धारण उसके पिता से प्राप्त हुए गुणसूत्र पर निर्भर करता है। अगला निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कौन सही है। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत दिया था। सही दिया था। जैव विकास किसने? रॉबर्ट डार्विन। में जैव विकास का सिद्धांत। आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला देखिए, डार्विन के प्रयोग से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों की वंशानुगति की कार्यविधि की जानकारी मिलती है। नहीं, वो मेंडल के द्वारा मिलता है। किसके? मेंडल के प्रयोग से मिलता है। नीचे वाला देखिए, मेंडल का सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी पर सरल जीवों से जटिल स्वरूप वाले जीवों का विकास किस प्रकार हुआ था। डार्विन सिद्धांत बताता है। ये डार्विन इसको दिया एक था। बार और कीजिए, ठीक ना? नीचे वाला ही कर लेते ना हैं। ना, उसी को पढ़िए एक बार और। डिस्कशन खाली बदल के डिस्कशन स्टेटमेंट है, ठीक ना? कौन क्या दिया स्टेटमेंट, इसलिए बोल रहे हैं। डिस्कशन। डार्विन का सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी पर सरल जीवों से जटिल स्वरूप वाले जीवों का विकास किस प्रकार हुआ, मतलब सरल जीव से जटिल जीव में किस प्रकार हुआ, ये बताया था डार्विन ने। देखिए, जबकि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों की वंशानुगति के कार्य विधि की जानकारी मेंडल के प्रयोग से मिलती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कौन सही है। पक्षियों, सरीसृप, जल, स्थलचर और स्तनधारियों के चार पाँच होते हैं। सही है। देखिए नीचे वाला, जीवों में किसी अंग की आकृति में समानताएं होने का एक मात्र कारण समान पूर्वज परंपरा है। पूर्वज परंपरा नहीं है, DNA के द्वारा सब चीज होता है। सब ये जो पक्षी में कंफ्यूजन होता है, लेकिन वो अगर पास जो है ना, वो पंख का पंख के रूप रहता है। दो होता है, वो दो उड़ने का काम करता है। KBC में पूछा क्वेश्चन है, ठीक ना? कौन से पक्षी है जिसके पैर, जिसके पंख, मतलब क्या बोलते हैं, कौन सा जीव है जिसका मतलब ना, वो कौन से पक्षी है जिसके सर पर पर है? सर पर पर है, पैर है, पर क्या लिखा? हाँ, पैर है। मुर्गा, वो कौन से पक्षी है जिसके सर पर पैर है? देसी मुर्गा। ऑप्शन था मोर, कबूतर, तोता, सभी पक्षी। मोर, सभी पक्षी सर पर पैर है। 4 गो पैर होता है, 2 गो पंख के रूप लेता है ना, 2 गो तो नीचे आइए किया है। KBC में पूछा क्वेश्चन है, इसलिए बता दिया आपको। चलिए आप
हाँ ठीक है ज़्यादा नहीं, 1000 क्वेश्चन था ये। 1000 का, तब सॉरी बोला खुद से लगा। आधुनिक मानव का उद्भव निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? अफ्रीका। अफ्रीका, हाँ, आधुनिक मानव का उद्भव अफ्रीका, होमो सेपियंस। इसीलिए मानव का घर अफ्रीका को बोला जाता है। अफ्रीका को एक कहा। क्वेश्चन में लोग कन्फ्यूजन कर रहे थे, आधुनिक मानव का उद्भव लेकिन इस कहाँ हुआ? अफ्रीका में। सब मानव क्या कहता? का सब सब मानव, हाँ सही। सब है मानव, सब सब है। था एक साइज को समझ। हाँ तो एशिया के एशिया से आए थे ना, मध्य एशिया से आए थे ना। हाँ हर अरे बात मध्य देखिए एशिया का हाथ धरती हो गया, ठीक है कि मानव का घर न पूछा था वो, मानव का घर, क्वेश्चन क्या बोल पूछा। रहे सब हो? मानव का सब है मानव एशिया। मानव का घर। देखिए मानव के घर से आधुनिक पूछेगा ना, मानव अफ्रीका सब है मध्य एशिया से आए थे ना। आर्य को सब बोला जाता है। आर्य याद रखिए, मध्य एशिया से आए थे, एशिया हमारी निकल जाएगी। तो क्या ही सब हो गया आप लोगों को? टाइम दिया है कंट्रोल करने का भी थोड़ा बहुत। क्वेश्चन कीजिए। पंखा चला दिया, ठंडा लग गया, भाग गया। पंखा मन कर रहा था, ठंडा लग रहा है हमको इसी तरह। वही तो चालू करवाया। क्वेश्चन करें? कीजिए ना, किसी क्वेश्चन कीजिए। जीवाश्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? किसी जीव के मिट्टी में दब जाने पर मिट्टी में सुरक्षित उसकी छाप को जीवाश्म माना जाता सही है, माना माना जा सकता है। चलेगा तो सही। जीवाश्म बोलबे करेगा क्या? पॉलिश डेटिंग के अंतर्गत जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। सही है। कार्बन डेटिंग से होता है ना, वो पासिंग डेटिंग होता है, तो इसमें अगला क्वेश्चन निम्नलिखित पे विचार कीजिए, कौन सही है? जीवों में पंख और आँख दोनों ही एक व्यापक अनुकूलन का परिणाम है। हाँ, है। आणविक जातिवृत्त जीवों में विकासीय संबंधों की खोजने का एक अध्ययन है। सही है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित पे विचार कीजिए, कौन सही है? मानव जैव विकास के शिखर पर है। मानव जैव विकास के शिखर पर नहीं है। पादप हो ना। जैव विकास श्रृंखला स्थिति है, ठीक है। मानव जैव विकास के शिखर पर नहीं है, वरन जैव विकास श्रृंखला में उत्पादन एक स्पीसीज है। सही है। नीचे वाला देखिए, जी डिस्कशन है। हाँ, जीव के निम्न अभिस्वरूप से उच्चतर अभिस्वरूप की प्रगति को विकास नहीं कहा जा सकता है, वरन विकास ने अधिक जटिल शारीरिक अभिकल्प उत्पन्न किया है, जबकि सरलतम शारीरिक अभिकल्प भली भांति अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। सही बात। ये थोड़ा नहीं जटिल लगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चैप्टर है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, फिजिक्स का चैप्टर आ गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारे पर मुड़ जाता है। प्रकाश के इस प्रभाव को कहते हैं विवर्तन। किनारे से होगा विवर्तन। क्या? प्रकाश का भी विवर्तन होता है, लौट के जाएगा परावर्तन। ध्वनि का भी विवर्तन होता है। ध्वनि का पूछेगा क्या नहीं होता है, तो ध्रुवन नहीं होता है। सही बात है। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति होती है कैसे? ना तो कण के समान ना ही तरंग के समान। ना आइंस्टीन तो बोला कण था के समान ना ही तरंग के ये बात समान। आइंस्टीन बोला था। हाँ, आइंस्टीन बोला। न्यूटन क्या बोला था? कण के समान। प्रकाश कण के समान है। हाँ। तरंग के समान बोला था हाइगेंस। हाइजेंस। तरंग के समान हाइगेंस, कण के समान न्यूटन, न कण के समान न ही तरंग के समान आइंस्टीन। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना? ये सब जानता है। प्रकाश तरंग के समान हाइगेंस है, तो क्वेश्चन स्पष्ट तुम वही कर। प्रकाश के तरंग सिद्धांत तरंग सिद्धांत है किया। हाँ, हाइगेंस दिया है। चलिए दोस्तों, कितने नंबर क्वेश्चन है? 3 नंबर। प्रकाश परावर्तन लाइट चैप्टर। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होता है। यह नियम किसका है? प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम है। अगला कोण परावर्तन कोण बराबर होगा आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होगा। एक प्रकाश के
परावर्तन। अगला, समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता सही है। बात है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है। छोटा नहीं, बराबर बराबर होता है। होता है। क्या बराबर। होता है? बराबर। बराबर होता है। अगला, गोलीय दर्पण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले के अंदर की ओर वक्रित होता है अवतल दर्पण कहलाता है। ये कहलाता है। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है तो उत्तल दर्पण कहलाता है। अंदर की ओर होगा तो अवतल। अवतल, बाहर की बाहर मतलब उठा हुआ होगा तो अवतल, ये ना हो, और उत्तल धसा हुआ होगा तो अवतल। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। हम भी गंजत हम यही बनाते हैं सीधे इससे। अब यहाँ लिखते हैं अवतल या उत्तल इसे। चलिए, तीसरा गलत है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता सही है। बात। उल्टा बोल दिया ना, वही गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है टॉर्च में, वाहन के हेडलाइट में, दांत दंत विषय के दांतों को प्रतिबिंब को देखने के लिए और शेविंग मिरर में। सौर भट्टी में भी प्रयोग किया दीप जाता में है। तो अच्छी भी रहता है, मतलब परवलीय दर्पण भी रहता है इसमें हेडलाइट में। और तो परवलीय दोनों फोकस करने के लिए होता है। परवलीय भी रहता है उसमें। देखते हैं उत्तल कभी लाइट नहीं बीम होता करता है, कभी फोकस मारता है, कहते हैं परवलीय कार्य होता है। अवतल अगर अवसर में अगर परवलयिक नहीं है तो हाँ, तब अवतल। तो कभी कभी परवलयिक लेता है। परवलयिक। कहीं पढ़े नहीं चलता है। सिर्फ लिखा हेडलाइट वाला में परवलयिक। परवलयिक अवतल। परवलयिक अवतल। अवतल तो होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में यदि आप परवलयिक कुछ ऑप्शन प्रायोरिटी उसको दिया जाता है। अच्छा, परवलयिक अवतल रहेगा, अवतल वो रहेगा, परवलय परवलय अवतल। चलिए, अगला क्वेश्चन, किस छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से। दूर की वस्तुओं को पास दिखाई देना। कौन दर्पण से देखा जा सकता है। 7 नंबर। अगला क्वेश्चन, छोटे दर्पण सही है, अब तो उत्तल दर्पण से देख सकते हैं। हमको बढ़ते रहे ना तो बड़का ट्रकों का वहीं छोटा दर्पण। वहीं है इसी वहीं हम मिरर लगता है बोलेंगे। पीछे वाला। इस दर्पण से हम बड़े भवन का मतलब देख सकते हैं। उसमें सभी आंसर आइए एक क्वेश्चन होगा। इसका जो उत्तल दर्पण का जो ना व्यापक क्षेत्र बड़ा होता है। एक सकते हैं बसा बसे, सही बात है, लेकिन वो अवतल बड़ा दर्पण ले सकते हैं, होगा। हम ले सकते हैं बड़ा दर्पण। बड़ा ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन छोटे दर्पण दिया हुआ इसीलिए उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण वाहनों में पश्च दृश्य देखने के लिए वाहनों के पार्श्व में लगाया जाता है। अगला, कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है। प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। सही बात है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में भरी हुई टंकी की तली ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। सही है। अगला क्वेश्चन, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है। निर्वात में। 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। अगला, लेंस के संदर्भ में दिए गए कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है। 2 पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसके 1 या 2 पृष्ठ गोलीय होते हैं लेंस कहलाते हैं। लेंस कहलाते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में गोलीय पृष्ठ होते हैं। सही। अगला क्वेश्चन, किस दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़ा हो आप प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होती है। समतल और उत्तल दोनों। किस दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता कितना है। भी दूरी पर रोकिएगा। कितनों भी दूर पे होइएगा, उत्तल से तो स्पष्ट है, लेकिन समतल नहीं पहुँच रहा था, इसीलिए पूछा। सीधा प्रतीत होता है। उत्तल से तो कितना भी आ जाए। इधर उधर रहिएगा तो सारा से उल्टा होता है, प्रतीक नहीं लगाता ना। समतल दर्पण में जो ना पार्ट्स उल्टा होता है। सीधा होता है, लेकिन दाया का बाया, बाया का दाया होता है।
अगला, लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर से। अगला, अवतल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है ऋणात्मक? अवतल के ऋणात्मक, अवतल लेंस का धनात्मक। नहीं, अवतल दर्पण लेंस दोनों में ऋणात्मक। दोनों ऋणात्मक होगा। उत्तर लेंस और उत्तर लेंस में धनात्मक होता है, उत्तर लेंस में भी ऋणात्मक होगा। उत्तर लेंस में। और उत्तर लेंस हम बोले हैं, उत्तल दर्पण। कुत्ता के आँख किस लेंस की तरह काम करता है? सोच समझ के बोलिए। मास्टर पूछे थे, समझे? मास्टर का दिमाग ने काम किया। अगला क्वेश्चन, जो मानव का है वही है। क्वेश्चन लेकर ठाड़ या बाहर में क्या देगा हमारा जाने दरकार बीच में डिस्कशन कर रहा मास्टर लेंस वाला क्वेश्चन मार के या मास्टर सोच रहा लगा पर बात है मानव का हाथ लेंस करता है उत्तर वही होगा। अगला, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना या दृष्टिपटल। आराम से, ठीक है। अगला, मानव नेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथन है कौन सा सही है? मानव नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है। सही है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आइरिस बोलते हैं इसी को, आइरिस भी लिख देगा ऑप्शन। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है। अगला क्वेश्चन, कभी कभी अधिक आयु के किसी व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, जिसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। यह व्यक्ति पीड़ित होता है किससे? मोतियाबिंद से पीड़ित होता है। तब ऑपरेशन, कोई लेंस नहीं है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन होता है इसका। हाँ, बस अगला, निकट दृष्टि दोष के संबंध में दिए गए कथन पर विचार कीजिए कौन सही है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति पास रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। नहीं, आगे बनता है, आगे बन जाता आगे है। बनेगा, पीछे तो इसलिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा चश्मा लगाया जाता है? निकट को अवतल लेंस वाला चश्मा लगाया जाता है। अगला, उत्तर। अगला, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए तो हो गया क्वेश्चन अवतल। अगला है, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए कौन सही? इसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। सही बात है। निकट की वस्तु को देख नहीं सकता है। इसमें निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। सही बात है, पीछे ही बनता है। और निकट वाला में आगे ही बन जाता है। दृष्टि वाला इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सही है। अगला क्वेश्चन है, पक्षमाभी पेशियों मतलब सिलियरी मसल्स के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? जरा दृष्टि दोष होता है। फोकल लेंस, इसमें बायफोकल मतलब उत्तल और अवतल दोनों को मिक्स करके लगाया जाता है, वही होता है। अगला है, नेत्र साइंस के स्टूडेंट है, थोड़ा खींचिए। नेत्र के दौरान आँख के किस भाग का उपयोग? अगला है, नेत्रदान के दौरान आँख के किस भाग का उपयोग प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है? दान किया जाता है कॉर्निया को। अगला क्वेश्चन, प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित मुड़ता है? बैगनी मुड़ता है। हाँ, बैगनी सही है। अच्छा, बैगनी सबसे ज़्यादा मुड़ता है, सबसे नीचे में होता है। अब अगर द्वितीयक लाल रंग सबसे कम बेच करता है।
और नेत्रदान करने वाले व्यक्ति किसी भी आयु का या वर्ग का अथवा लिंग का हो सकता है। चश्मा पहनने वाला या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है। कॉर्निया न करना है, कॉर्निया अथवा उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति, दमे के रोगी, गंभीर रोग उन लोग नहीं करता है। संक्रमण है भी नेत्रदान नहीं करेगा। रोग से पीड़ित होगा नहीं करेगा। गंभीर रोग है तो नहीं करेगा। अगला, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? अपवर्तन के कारण। तारे के अपवर्तन, बाल्टी में रखी छड़ को थोड़ा टेढ़ा प्रतीत होना, सिक्का को उठा हुआ प्रतीत होना, मछली के तली से ऊपर उठना, सब अपवर्तन। अगला, वास्तविक सूर्योदय तथा आभासी सूर्योदय के बीच लगभग कितना समय का अंतराल होता है? 2 मिनट। 2 मिनट का अंतराल होता है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सत्य है? सत्य वाला, घने जंगल के वितान से सूर्य के प्रकाश के गुजरने के दौरान टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। एक अंधेरा कैमरा में भी देखा जा सकता है। जो दिखता है छेद पड़े। देखिए, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करता है। प्रकीर्णन प्रभाव करता है। परिकीर्णन का प्रभाव टिंडल प्रभाव दर्शाता है। कोलाइड प्रकीर्णन के, प्रकाश के प्रकीर्णन के, टिंडल प्रभाव नहीं। दूध वाला जहन ये भी कोलाइड का अंदर करता है, टिंडल प्रभाव दिखाता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रतिकिरण पे आधारित है। रंग बदलना प्रकाश के प्रतिकिरण पे आधारित है। टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देना अपवर्तन पे आधारित है। नहीं, ये बोले कि कोई गिलास है, उसमें पानी रखा हुआ है, उसमें कोई कण दे दिए, इधर से लाइट मारते तो वो भी टिंडल प्रभाव दर्शाता है। छेद से निकलेगा ना रंग से, टिंडल प्रभाव। अगला, निम्नलिखित में कौन सी परिघटनाएं प्रकाश के परिकर्णन के कारण होता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देना, समुद्र के जल का नीला दिखाई देना, और तारों का टिमटिमाना एक अपवर्तन है। सूर्य और सूर्यास्त के समय सूर्य का पूर्व पर लाल दिखाई तीनों ऑप्शन में कलर का बात किया है। कलर का बात करेगा प्रतिकिरण हो जाएगा। अगला, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? काला। अगला क्वेश्चन, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ता, इसीलिए काला दिखाई देता है। प्रकीर्णन है तो लाल पीला आगे कुछ दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है कथन कारण। कथन, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। कारण लाल रंग का परिकीर्णन सबसे कम होता है। जोर से बोले हम बोलिए। एक क्वेश्चन इसमें नहीं आया है, जैसे ध्वनि का प्रभाव हमारे कान पे 1/10 सेकंड तक रहता है, उसी प्रकार आँख पे प्रकाश का प्रभाव कितने समय तक? 9/10 तक रहता है। 1/16 1/16 होता है। 1/16 होता है। कोई भी प्रकाश का 1/6 1/16। चलिए, 1/16 होता है। हाँ, कितना 1/16 होता है? हाँ, क्वेश्चन पहले हो चुका है। हाँ, 1/16। अति वाला हुआ था, ध्वनि वाला हुआ था। इसका भी क्वेश्चन हो चुका चलिए है। दोस्तों आगे। अगला चैप्टर है विद्युत। विद्युत धारा की दिशा होती है परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के विपरीत। इधर से छोड़िए करंट तो इधर मारेगा ना। इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा उधर धारा नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन विपरीत रहता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है? सही है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम। विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा मापने के यंत्र एमीटर। यही बात है। चलिए, अगला क्वेश्चन, बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वोल्टा बैटरी का आविष्कार डायनोमो जो है रासायनिक वोल्टा। अगला, समान ताप पर एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये किसका नियम है? ओम का नियम है। ये ओम जी का नियम, ओम जी का। ओम बराबर नियम V बराबर होता है। अगला है, यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? V बराबर IR। R को दोगुना करेंगे तो
आई आधा हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा आधा हो जाएगा। मैंने पुट कीजिएगा ऑटोमेटिक आई बाहर आ जाएगा भी भैया हो जाएगा। अगला, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की चालक के पदार्थ पदार्थ के प्रकृति। प्रकृति तीनों पर। पकड़ता है, तीनों को। ये होता है ना आर बराबर और एस एल बाई के रोयल भाई ये अंदर अगला है, विद्युत बल्ब के तंतुओं के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन। हीटर में पूछेगा तो नाइक्रोन का। नाइक्रोम। नाइक्रोम बहुत मजबूत होता है। अगला क्वेश्चन कथन कारण है। विद्युत स्त्री विद्युत स्त्री मतलब है वो वाला कहता ना वहीं प्रेस प्रेस। टंगस्टन क्या हुआ? नॉर्मल होता है। नॉर्मल होता है। अपने में बात कर लेता और सब आदमी है ना। नाइक्रोन वाला हार्ड होता है, हीटर वाला रहता है वो। विद्युत स्त्री एस्टोड आदि का निर्माण मिश्रित धातुओं में किया जाता है। मिश्रित धातुओं से किया जाता है। क्या जाता है? मिश्रित धातुओं के प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से कम होती है, अधिक होती है। अधिक होता है। तबे तो उच्च ताप पर दहन नहीं करता चालक होता है विद्युत का कुचालक होता है। अगला है, घरों में विद्युत परिपथ किस क्रम में लगाया जाता है? समानांतर। हाँ सही। पार्श्व क्रम या समांतर। जो होता है श्रेणी क्रम चुपचाप चुपचाप करता है ना। अगला है, बल्बों में रासायनिक दृष्टि से कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, आर्गन। नाइट्रोजन और आर्गन। अगला क्वेश्चन, एक तार से बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। P 4 बराबर गुना हो जाएगा। P बराबर होता है VI। V को भी दुगुना कर देंगे, I को भी दुगुना कर देंगे तो 4 गुना हो जाएगा। अगला चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। सही है। विद्युत हिम्मत बनाइए, हिम्मत ज़्यादा नहीं। 10 मिनट और। हिम्मत है हमारा। हाँ, हिम्मत बना के और दीजोस हो द जोश। हाउ द जोश। हाउ द जोश भैया। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा के कैसे है जोश? अगला, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? ऑरस्टेड ने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सर्वप्रथम किसने अवलोकन किया था? तो ऑरस्टेड। वोल्टा बैटरी को किया था। बैटरी का खोज। अगला है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सत्य है? चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। सही बात होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखांक चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाता है। यहाँ से निकलेगी, यहाँ से अंतर करेगी। उत्तर से निकलेगा, दक्षिण में जाके विलीन हो जाएगा। हाँ, समानांतर जाएगा। तब उल्टा हो जाता है। अच्छा उल्टा। हाँ सही, उल्टा। एगो जाएगा एगो आएगा, एगो जाएगा एगो आएगा। दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। हाँ। अगला, यदि किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिणाम में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। ये किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिणाम से वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? सही बात। आइए, विद्युत क्षेत्र के सकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं के केंद्र तार होता है। विद्युत क्षेत्र की सकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। बहुत बढ़िया। आइए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है। अगला, हमारे शरीर के किन अंगों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? मस्तिष्क और हृदय। मस्तिष्क और हृदय के द्वारा। हमारे शरीर में किन अंगों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? मस्तिष्क के द्वारा और हृदय के द्वारा। अगला क्वेश्चन ना शॉर्ट सर्किट हो, फ्यूज उड़ जाना। ऐसा नहीं देता है। शॉक। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो परावर्तित करती है विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र परावर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को। जनरेटर। अगला कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है?
दिष्ट धारा मतलब डीसी सदैव एक दिशा में प्रवाहित होती है। सही है। डीसी यानी जनरेटर वाला, डायरेक्ट का इन्वर्टर डायरेक्ट। वही जनरेटर है, जनरेटर वाला। नेक्स्ट परावर्ती धारा मतलब एसी हाँ। एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा में परिवर्तित करते रहती है। कैंसिल करती है तो ट्रांसफार्मर वाला। 11,420 में डाल देता है। अगला सुदूर स्थानों पर स्थित धारा को परिवर्ती धारा के रूप में प्रेषित किया जाता है। दूर ले जाने के लिए एसी धारा चाहिए। अगला क्वेश्चन, हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट तक? 50 हर्ट्ज। 50 वाट। जो इंडस्ट्री में क्या बोले? 420 बोल रहा है। क्या होता है 420? 440 होता है। 420 नहीं 440। इंडस्ट्री में नहीं सुनेगा ना, लगे 440 बनते हैं। इंडस्ट्री में यूज होता है। विद्युत जनित जो है तो लेफ्ट कानून पे काम करता है। लेफ्ट जनरेटर बायां पर आ, तू पूछेगा ना बायां पर, ट्रांसफार्मर पूछेगा ना तब करेगा लेफ्ट पर। सुनिए ना, मोटर लेफ्ट पे जनरेटर किस कौन हाथ से स्टार्ट करता है? दाहिना से। ये तो तब जब दोनों करेगा तो दाहिने से करेगा, बाएं से करिए। ये बढ़िया है। जनरेटर किससे चालू कीजिए? दाहिना से। लेकिन कोनो चतुर्थ तो होता है, चतुर्थ ना नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा उससे। ये कोई हो ही नहीं पाएगा। नहीं होगा। किस तरह कीजिएगा? आप उनको तो ट्राई कीजिएगा ना कैसे हर चीज उसका स्टाइल होता है, वो सब कुछ कर लेता है। लेफ्टर ना कुछ भी वो सब कुछ कर लेता है। पढ़ता लिखता भी लिखता भी है उल्टा। इसलिए कौन है ना, क्योंकि जनरेटर जब चालू कीजिएगा ना एक चीज को गिराना होता है। तो ठीक है, कंप्रेसर जो होता है। ये ऐसे जब इसको पकड़ेगा तो ऐसे करके जी बांध देगा। ये तो हो गया, ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो गया। चलिए। हो सकता है कोई दूसरा गिरा देगा। एगो याद रखिएगा, जनरेटर पूछेगा तो दाहिना से, एक ट्रांसफार्मर पूछेगा लेफ्ट से। देखिए अगला चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। जनरेटर किस तरह चालू करना, किस मान लीजिए। भारत में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है। उपभोग के आधार पर इन स्रोतों का घटते क्रम सही उत्तर सबसे ज़्यादा दें। क्या किया जाता है? कोयला, इसके बाद जल से, इसके बाद पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, इसके बाद नाभिक। नाभिक से सबसे कम। कोयला का ज़्यादा उपयोग होता है ना, इसके बाद जल विद्युत से होता है ना, इसके बाद पेट्रोल से प्राकृतिक गैस है, और सबसे कम होता है नाभिक से। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सत्य है? जल विद्युत संयंत्रों में जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। बांधों के निर्माण से ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती सही है। बात है, ग्रीन हाउस गैस यानी मीथेन गैस उत्पन्न की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सत्य है? जिन ईंधनों का उत्पादन पादप एवं जंतुओं से होता है उन्हें जैव मात्रा कहते हैं। सही है। पादप तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित होता है तो बायोगैस मतलब जैव गैस निकलता है। जैव गैस में सर्वाधिक मात्रा में मीथेन गैस होता है। सही है। अगला क्वेश्चन, किन तत्वों की उपस्थिति के कारण जैव गैस संयंत्र से निकलने वाली लसरी एक उत्तम खाद के रूप में उपयोग की जाती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस। NPK, दूध 4-2-1। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश को पवन का देश कहा जाता है? डेनमार्क को। डेनमार्क कोनो का देश है। चक्की के नाम से भी किसको जाना पवन जाता है? चक्की सही है। डेनमार्क को। अगला 25% अधिक विद्युत उत्पन्न करता है पवन चक्की से खाली। अगला निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन का। सिलिकॉन का प्रयोग क्या बोलते हैं? चिप्स नाम सुने हैं? चिप मेमोरी कार्ड। जब कोनो इलेक्ट्रॉनिक चीज लीजिएगा तो सोना टाइप के जो रहता है ना, वही बोले, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। चिप्स के बनाने में किसका प्रयोग किया? मेमोरी कार्ड बोली। चिप नहीं, चिप्स नहीं, चिप बनाने में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज में सिलिकॉन लगेगा तभी वो चलेगा। चिप्स बनाने में आलू का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र ये ठीक है। षड्यंत्र और यहाँ द्वारा सागरीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है जब महासागर के पृष्ठ पर जल का
तथा 2 किलोमीटर की गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होगा। ठीक ना, इसको बढ़िया से पढ़िए तो क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के पूछ सकता है। क्वेश्चन है, सागरीय ताप ऊर्जा रूपांतरण विद्युत षड्यंत्र द्वारा सागरीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर की गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर तब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कौन सही है। नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया में भारी परमाणु के नाभिक को हल्के नाभिक में तोड़ा जाता है। सही बात है, तोड़ा जाता है। सही है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के दौरान नाभिकीय षड्यंत्रों से नियंत्रण दर पर ऊर्जा मुक्त होता है, ये भी सही है। अगला परमाणु शक्ति केंद्र है और राज्य है। कल्पक्कम, तमिलनाडु, नरोडा, उत्तर प्रदेश, काकरापारा, गुजरात, ट्राम्बे महाराष्ट्र। सबसे पहला वाला ट्राम्बे है। हाँ, ट्राम्बे सबसे पहला है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए कौन सा सही है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान 2 हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाया जाता है। नाभिकीय संलयन में सामान्यतः हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन समस्थानिक से हीलियम उत्पन्न की जाती है। हाइड्रोजन से हीलियम में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है। सही है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम पूछेगा तो वही बात है। परमाणु बम, नियंत्रित परमाणु बम भी अनियंत्रित होगा। अनियंत्रित विखंडन को लेना, ठीक ना। संलयन नहीं होगा, विखंडन होगा। हाइड्रोजन होगा संलयन में, परमाणु होगा विखंडन। फूटेगा तो फैलेगा ना हो। जब बोल देगा नाभिक के वो जो होता है ना, नाभिकीय संयंत्र विद्युत वाला में, हाँ उसमें हो जाता है नियंत्रण विखंडन वाला परमाणु। नियंत्रण और नियंत्रण किया है जाके बोलता है कि नियंत्रण हम नहीं कर सकते, इसलिए लगा देता है अनियंत्रण। आप हाइड्रोजन बम को नियंत्रण कर सकता है, इसलिए अनियंत्रण कर देता है। उत्तरी को नियंत्रण कर लीजिए तो उत्तरी कोरिया वाला कर सकता है। सुनिए ना मनोज बाबू, उत्तरी कोरिया वाला कर सकता है। कितना ही बड़ा है इधर हमारे आसपास के पदार्थ खत्म कीजिए, पढ़ देंगे। चलिए अगला चैप्टर है हमारा पर्यावरण। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहता है पारितंत्र शब्द का होता है। इकोलॉजी शब्द किसने दिया? ट्रांसलेट है। अच्छा इकोसिस्टम दिया था। शब्द है कल पारितंत्र का तंत्र लगा देगा ना तो टन ट्रांसलेट। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण है। प्राकृतिक तालाब और झील। प्राकृतिक है, ठीक ना। खेल है ना, ये सब कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। खेल तो बनाते हैं ना, पिरामिड उल्टा होता है दोस्तों। बहुत बढ़िया। अगला है, उत्पादकों के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए कौन सही है। ये सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, उत्पादक के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का जीव अपघटक जीव कहलाते हैं। जीवाणु और कवक हो जाता है अपघटक में, विषाणु नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कौन सही है। खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की श्रृंखलाओं का जो दूसरों के
द्वारा खाई जाती है का परवाह करती है। परवाह करती है उसको, परवाह होगा, ऊर्जा का परवाह होगा, इसलिए गलत है। इसका संबंध। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सत्य है। स्वपोषी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। स्थलीय पारितंत्र के हरे पौधे सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग ही खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 1% ही करता है। 90% जो खड़ा पौधा खाता है ना उसको 90% मिलता है। उसके बाद जो खाएगा उसको वो 10% बना नियम जो है ना लैंडमार्क ने दिया था, वो लैंडमार्क स्थलीय परितंत्र के हरे पौधे और सौर ऊर्जा का लगभग 1% भागी खाद्य ऊर्जा को गति करता है। स्थलीय पौधे के हरे पौधे से सौर ऊर्जा जो भेजता है उसका 1% ट्रांसफर हो पाता है। चलिए अगला। अगला देखिए, एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता को जैव मात्रा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है। 10%। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव आवर्धन को परिभाषित करता है। कौन सा वाला करता है। खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर में हानिकारक जैव रसायनों का संकेंद्रण जैव आवर्धन को प्रदर्शित करता है, परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है। ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बने होते हैं। ओजोन सूर्य से आने वाले परावैंगनिक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे मानव संश्लेषित रसायनों से ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट होने लगी है। सही है। O3 ओजोन जो है ना, O3 एक जहरीली गैस है। अगला चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। गंगा सफाई योजना पहली बार किस वर्ष में शुरू की गई थी। 1985 में। अगला है अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है, याद भी जाता है। राजस्थान सरकार के द्वारा। पढ़िए बिश्नोई लोग पशु पक्षियों को बहुत मानते हैं। बिश्नोई समाज है ना, बहुत मानते हैं। वो काला हिरण ना, उसको मानता है। पढ़िए ना, भारत सरकार के द्वारा वन्यजीव संरक्षण हेतु अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार का व्यवस्था की गई है। यह पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया जाता है, जिन्होंने 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर के पास खेजराली गांव में खेजड़ी ब्रिज के बचाने हेतु, कौन सा ब्रिज, खेजड़ी ब्रिज के बचाने हेतु 363 व्यक्तियों के साथ अपने आप को बलिदान दे दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है। चिपको आंदोलन की शुरुआत हिमाचल प्रदेश से हुई है। चमोली जिला से। बहुत बढ़िया, चमोली जिला से। चिपको आंदोलन 1970 के दशक के प्रारंभ में शुरू हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन, जल संग्रहण की पद्धति और संबंधित राज्य। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए दोस्तों, पाइन बिहार, कुल हिमाचल प्रदेश से, खादिन राजस्थान से, एडिस तमिलनाडु से, फिर से एक बोलिए दोस्तों। बिहार, कुल हिमाचल प्रदेश, खादिन राजस्थान, एडिस तमिलनाडु। बढ़िया, बड़े एक बार पढ़े। पाइन बिहार से। पानी एक शॉर्ट याद है। पाइन मतलब पानी पकड़ ले। पानी बिहार पानी से ग्रस्त है ना, पानी ज़्यादा होगा बिहार। नाली गिरे हिमाचल प्रदेश में, कुल खादिन गिरे राजस्थान में, खादिन एडिस गिरे तमिलनाडु में। आप शॉर्ट याद नहीं करने दीजिएगा, कोई बात नहीं। चलिए याद हुआ कि बताइए तो खादिन राजस्थान, एडिस तमिलनाडु। अभी तो याद है। तमिलनाडु कल फिर पूछेंगे। थोड़ा इसको शॉर्ट ले, थोड़ा अपने दिमाग से बैठे। क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसलिए बता रहे हैं आपको।
तो आप लोग बीच में कुछ सोचने नहीं दे रहे हैं। देखिए केरल में पूछिए, केरल में बताइए। पाइन बाढ़ से ग्रसित है ना बिहार, पाइन कुल की अब कुल्लू आ जाइए, कुल का कुल्लू पकड़ लीजिए, कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश। खादीन खादान सबसे ज़्यादा कहाँ है? राजस्थान में है ना। बाजरा का खदान अपने से सोचने दीजिए ना, काहे ला बीच में बोल रहे हैं। खादान सबसे ज़्यादा राजस्थान में है ना, खादान। अब एरिस में कुछ चीज़ पकड़िए, एरिस स्टालिन मुख्यमंत्री है ना, स्टालिन मुख्यमंत्री नहीं, एलिन स्टालिन मुख्यमंत्री है। कोई भी चीज़ ऐसा टॉप क्वेश्चन कुछ ना कुछ बना दीजिए। टॉपिक थोड़ा याद रखेंगे ना तो तुरंत मालूम पड़ा जाता है। पूछो क्वेश्चन मार के रखी छी। एक बार और देखिए, पाइन बिहार, कुल हिमाचल प्रदेश, खादीन राजस्थान, एरिस। क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी हम 2 सेट लाए, दोनों क्वेश्चन में सेट मिला तब हम बता रहे हैं आपको। और नीचे में देखिए डिस्कशन में और राज्य का भी है, इसलिए हम बोल रहे हैं, और याद कर लीजिएगा इसको। आइए पढ़िए डिस्कशन। हाँ डिस्कशन। देखिए राजस्थान में खादीन। हाँ जल संग्रहण भारत में बहुत पुरानी संकल्पना है। अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। राजस्थान में खादीन सही है। बड़े पात्र एवं नाड़ी। महाराष्ट्र में बंगारम एवं ताल, बंगारम और ताल। उसके बाद हो गया मध्य प्रदेश में बंगाल एवं ताल। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में बरघिस। बंदिश है, बंदिश। हाँ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बंदिश। बिहार में पाइन। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में जम्मू के कांडी क्षेत्र में तालाब। जम्मू के कांडी क्षेत्र में तालाब। तमिलनाडु में एरिस। केरल में सुरंगम। कर्नाटक में कट्टा चलता है। कर्नाटक में एक बार रिपीट कीजिए। 4 गो तो याद हो गया, 4 गो याद है ना, 5वां कौन है? बोले महाराष्ट्र जो पहले छोटका अपना नहीं याद कर लीजिए। कर्नाटक कट्टा, कर्नाटक कट्टा, केरल में सुरंगम, केरल सुरंगम। और जम्मू कश्मीर में कांडी के क्षेत्र में तालाब। कश्मीर में मध्य प्रदेश का याद कर लीजिए। आप बच गए हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश है वो, उत्तर प्रदेश, बस महाराष्ट्र 3 खादीन का कुछ बोला मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का बंदिश। खादीन राजस्थान का है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंदिश। महाराष्ट्र में ताल बजता है। नहीं महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में ताल है। महाराष्ट्र और अच्छा महाराष्ट्र में भी है। तो बंधारम एवं ताल, बंधारम एवं ताल। राजस्थान में 2 गो खादीन एवं बड़े पात्र में कहेगा तो नाड़ी। वही साइड में लिख लीजिए। आप लोग क्या बोलते हैं, इग्नोर करते हैं खेती के बारे में। झूम खेती कहाँ होता है, कुमारी कहाँ होता है, हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा है, रिपीट भी करवा देता है। अगला क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन है सर, पढ़िए। अगला निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? कोयला एवं पेट्रोलियम जैव मात्र से बनते हैं, जिनमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं सल्फर भी होते हैं। और पर्याप्त वायु में कोयला एवं पेट्रोलियम के जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं। सही है। बोलिए क्या किया जाए? क्वेश्चन कक्षा 12 4 को 5 से पीछे खींच दीजिए, कितना है तो नेक्स्ट शॉर्ट बना के नेक्स्ट वीडियो बना के खत्म कर दीजिए इसको भी। सॉल्व कर दीजिएगा। कितना मिनट हुआ इसको स्टॉप कीजिए, बने रहिएगा। जो है ना वो